नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलायंस स्टडी में। प्यारे साथियों, कल हम पढ़ रहे थे सैयद वंश का भी हम सिकंदर लोदी पर आ गए थे और किसी कारण क्लास बंद हो जाने के कारण क्लास छूट गई थी। तो आज की क्लास वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, सिकंदर लोदी के बारे में बात करते हैं। सिकंदर लोदी ने का जो कार्यकाल रहा है 1489 से लेकर 1517 तक रहा है। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का छोटा पुत्र था। 1504 ईस्वी में आगरा बसाया एवं राजस्थान में बादलगढ़ का किला बसाया। 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया और 1506 से लेकर 1526 तक यह राजधानी आगरा रही। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के बारे में। देखिए, सिकंदर लोदी ने जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे मजबूत गुप्त प्रणाली बनवाई, जिसको हुलिया व्यवस्था कहा गया। ठीक है, गंगा यमुना पर रोक लगा दी, मुहर्रम पर ताजिया बंद कराया और ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा दिया गया। ठीक है, और आगे बात करते हैं। देखिए, पीर मजार पर महिलाओं को जाने से रोक लगा दी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में। देखिए, भूमि पैमाइश के जो गज ए सिकंदरी लागू किया था, भूमि पैमाइश के गज ए सिकंदरी लागू किया, उसको 30 इंच बोला गया। और इसी में देखिए, अकबर ने 1586 ईस्वी में गज ए इलाही लागू किया था और इसका जो अनुपात रहा सिकंदर का और गज ए इलाही। ठीक है, सिकंदर का जो गज ए सिकंदरी बोला गया और अकबर का गज ए इलाही, इनका अनुपात जो रहा 39 अनुपात 41 रहा, यानी 39 अनुपात रेशियो 41। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, गुलरुखी गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। इसी के समय में लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया और फारसी का पहला संगीत ग्रंथ यह बना। ठीक है, आगे बात करते हैं समकालीन व्यक्ति। देखिए, ये जो है आपका सिकंदर लोदी के समय का समकालीन व्यक्ति जो रहे, कबीरदास, गुरु नानक, महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात के हैं, और राणा सांगा सिसोदिया वंश के संस्थापक रहे हैं। खुम्स में कोई हिस्सा नहीं था और दाढ़ी उस समय कोई नहीं रखता था। ठीक है, आगे बात करते हैं दाल मस्जिद। दाल मस्जिद को ही मोठ मस्जिद के नाम से जानते हैं, जो कि दिल्ली में बनवाई गई और इसका निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ ने किया है। वजीर मियाँ भोइया ने कराया। ठीक है, भोइया ने कराया और इनका मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी की गले की बीमारी के कारण मौत हो गई। ठीक है, गले की बीमारी के कारण मौत हो गई। आगे बात करते हैं। देखिए, इसके बाद में आता है आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल रहा है 1517 से लेकर 1526 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था कौन? इब्राहिम लोदी। और देखिए, आपको 1518 ईस्वी में, ठीक है, 1518, ठीक है, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध, ठीक है, खतौली का युद्ध लड़ा, लेकिन वह हार गया। कौन? इब्राहिम लोदी। यह जो है राणा सांगा से हुआ था। इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा, यहाँ राणा सांगा की जीत हो गई। उसके बाद में आता है, देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच हुआ। एवं देखिए, मुगल वंश की स्थापना यहीं से की गई। 1526 से लेके 1557 तक मुगल वंश चला। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश का कार्यकाल मैंने आपको बताया है 1526 से 1857 तक। ठीक है, देखिए, आगे बात करते हैं इसके फाउंडर के बारे में। जिसके फाउंडर रहे हैं वो बाबर रहे हैं और बाबर इस वंश पर जो है 1526 से लेकर 1530 तक राज किया। ठीक है, इनका जन्म फरगना में हुआ। फरगना पड़ता आपका उज्बेकिस्तान में, और 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ। देखिए, फरगना जो है आपका, ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ये जो है इंडिया का मैप है, और देखिए यहाँ पर आपका फरगना है और ये फरगना आपका पड़ता है यहाँ पर उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये मैंने मैप बनाया हुआ है और उज्बेकिस्तान के बगल में ही ये आपका समरकंद पड़ता है। ठीक है, समरकंद को कब्जे में सेवानी खान ने लिया था। ठीक है, किसने लिया था? समरकंद को जो है अपने कब्जे में सेवानी खान ने ले लिया गया। आगे बात करते हैं। देखिए, तैमूर लंग के बारे में। देखिए, तैमूर लंग जो है
ये पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी है, ठीक है। और चंगेज खां जो है माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी है, ठीक है, 14वीं पीढ़ी है। और बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए बाबर के पिताजी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे उमर शेख मिर्जा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए इसी में बाबर का समरकंद पर पहला आक्रमण, बाबर का समरकंद पर पहला आक्रमण 1494 में रहा, और जो कि वो असफल हुआ। और बाबर का ही दूसरा जो आक्रमण रहा है समरकंद पर, वो 1497 में रहा, 3 साल बाद किया, फिर ये इसका जो है सफल हो गया। इसमें बाबर की सहायता शाह इस्माइल ने की, ठीक है, और 100 दिन तक इसके साथ रहा, ठीक है। देखिए इसका मैप है, यह मैप है, देखिए आप देखेंगे यहाँ, देखिए पड़ता है आपका ये कांधार पड़ता है, कांधार के बगल में सिंध पड़ता है, ऊपर आपका फरगना पड़ता है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। उज्बेकिस्तान में आपका यहाँ पर फरगना, और इसके बगल में समरकंद, ठीक है। यहाँ देखिए काबुल एवं कांधार जो है उलूक बेग मिर्जा की मौत हुई यहाँ पर, और इनका बड़ा बेटा कौन था? अजुर रज्जाक, अब्दुर रज्जाक, ठीक है। ये मुकीम आरगोन ने काबुल काबुल पर कांधार का कब्जा कर लिया। आगे देखेंगे इसी में 1504 ईस्वी में बाबर ने कुल काबुल कांधार को जीता, और 1511 ईस्वी में पुनः बाबर ने समरकंद जीता, और शाह इस्माइल की हेल्प से जीता। शाह इस्माइल ने इसकी मदद की थी, किसकी? बाबर की। और देखिए इब्राहिम लोदी के समय सिंध में दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर बनाया, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी इसमें इनके साथ शामिल रहा। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1518 ईस्वी से और 1519 ईस्वी में पेशावर के मामले में, देखिए पेशावर यूसुफ जई जाति पर किया, और लासोर जीता। लासोर आपका 1524 ईस्वी में जीता, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए बाबर के 4 बेटे थे, ठीक है। बाबर के 4 बेटे थे। हुमायूं, यह दिल्ली में रहा, और आपका इसमें देखिए कामरान काबुल और कांधार वाला क्षेत्र मिला, अस्करी को संभल का क्षेत्र मिला, और देखिए हिंदाल को जो है अलवल का क्षेत्र मिला, ठीक है। बाबर के 4 बेटे कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। बाबर के 4 युद्ध के बारे में बात करते हैं, देखिए बाबर ने चारों युद्ध अपने जीत लिए थे। पानीपत का युद्ध देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, जो कि बाबर से जो हुआ इसका बाबर ने जीत लिया। और देखिए बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में तुगलमा नीति और उस्मानी और एवं रूनी विधि चलाई गई, जिसमें देखिए तुगलका नीति जो है उज्बेकों ने चलाई, और उस्मानी नीति जो है तोप सजाने के लिए, यह जो उस्मानी विधि है इसको तोप सजाने की विधि बोलते हैं। इसमें 24 तोपें रही थी। और देखिए इनके सहयोगी के बारे में बात करते हैं, देखिए बाबर के सहयोगी कौन कौन थे? बाबर के सहयोगी थे दौलत खां और आलम खां। इब्राहिम लोदी के सहयोगी थे विक्रमजीत, ये ग्वालियर के थे, और इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध में मारा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं खानवा का युद्ध, देखिए बहुत ही शानदार युद्ध है और आपसे पूछे जा सकते हैं। खानवा का युद्ध देखिए 16 मई 1527 ईस्वी में हुआ, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने गाजी की उपाधि यहीं से धारण की, और जिहाद का नारा बाबर ने दिया, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको यह याद करना होगा। आगे बात करते हैं, देखिए इसी में चंदेरी का युद्ध, ठीक है, ये तीसरा युद्ध है। चंदेरी का युद्ध 28 जून 1528 को हुआ, बाबर वर्सेस मेदनी राय के बीच हुआ। चंदेरी के युद्ध में शेर शाह बाबर की सेना में था, ठीक है, शेर शाह बाबर की सेना में था। और चौथा युद्ध है इसका घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ, बाबर वर्सेस देखिए महमूद लोदी, शेरशाह सूरी और नुसरत खां, यह जो है तीनों इसके विपक्ष में थे बाबर की, और यहाँ भी बाबर जीता था। महमूद लोदी जो है अफगान का शासक था। देखिए यह युद्ध जल व थल दोनों पर लड़ा गया।
बाबर का शासनकाल 1527 से लेकर 1530 तक रहा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। आत्मकथा लिखने वाला पहला शासक यह बना और भाषा जो है तुर्की रही। भाषा तुर्की भाषा रही है, जिसको चगताई तुर्की भी कह सकते हैं। बाबर का मकबरा पहले आराम बाग में दफनाया, लेकिन बाद में जो है काबुल में मुबारक यूसुफ जई ने रखवा दिया गया। इनके कवि कौन रहे हैं? अब्दुल फरीदी। उसके बाद में आ जाता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, हुमायूं जो है शासन पर 1530 से लेकर 1540 तक रहा। 1530 से 1540 तक रहा और जो है 1540 से 1555 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर सेकंड अफगान था, जो कि यह सूर्यवंश का जो है शासक रहा। इसका इसका जो मूल नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर नाम था इसका मूल नाम। और गद्दी पर बैठने से पहले वद खां का सूबेदार रहा और इसका जो जन्म हुआ है 1508 ईस्वी में हुआ था। देखिए, इसमें जो दो सन आपको दिख रही हैं, यह दो बार शासन करने के लिए आया। पहला 1530 से 1540 और दूसरा 1555 से 1556 तक ये जो है इसने शासन किया। आगे बात करते हैं। देखिए, 1531 में कालिंजर अभियान जीता और 1532 ईस्वी में चुनार का किला घेरा इसने, और जिसमें यह असफल रहा। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाया किसको? चुनार के किले को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, इसी में 1532 ईस्वी में दोहरिया युद्ध जीता, जिसमें शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को जो है इसमें हराया गया। शेरशाह सूरी का जो पुत्र रहा वो कुतुब खां को बंदी बनाकर रखा गया। आगे बात करते हैं। देखिए, हुमायूं के समय गुजरात का शासक बहादुर शाह रहा इसमें। और 1533 ईस्वी में दीन पन्हा पुस्तकालय की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में स्थित है। दीन पन्हा 1533 दिल्ली में बनाई गई और 1535 ईस्वी में चुनार का किला जीता एवं मालवा और गुजरात को बहादुर शाह ने छीन लिया। पहला शासक जिसने गुजरात जीता। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1539 ईस्वी में बंगाल में भी गोड़ का जो स्थान है उसको जीता और वहां पर शासन जहांगीर कुकीबेग को सौंपकर दिल्ली की ओर चल दिया, क्योंकि हिंदाल ने स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर लिया। तो ये आगे इसी में बात करते। देखिए, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें जो है कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। हुमायूं इसमें हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया था। हुमायूं हार जाने के बाद देखिए ये अपनी जान बचाई, नदी में कूद गया और वहीं से इसका जो जान निजाम जो है इसकी जान निजाम भिश्ती ने बचाई। चमड़े के सिक्के यहीं से चलाए गए। शेरशाह सूरी ने चमड़े के सिक्के चलाए। आगे बात करते हैं कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध। देखिए, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने यह युद्ध जीता है। इस युद्ध में बाद में हुमायूं आगरा, पंजाब, सिंध वाले क्षेत्र में चला गया और 1541 ईस्वी में हमीदा बानो से शादी की। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था और 15 वर्ष के बाद हुमायूं वापस आया और 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा युद्ध किया। 22 जून को 1555 सरहिंद का युद्ध और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिसमें हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह के बीच हुआ। इसमें हुमायूं जीत गया और हुमायूं का साथ देने वाले बैरम खां और ईरान शाह रहे, जिसमें हुमायूं की जीत हुई। और इस युद्ध के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। अकबर को जो है लाहौर का सूबेदार बना दिया गया और 1526 ईस्वी में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। स्टेनले लेन पूल। ठीक है, स्टेनले लेन पूल हुमायूं के जीवन में लखताड़ा जीवन कहा गया, यानी कि लड़खता हुआ जीवन
कहा गया। ये सीढ़ी से उतर के जा रहा था, ये लुढ़कता फुढ़कता नीचे गिर गया, तो इसलिए जो है लुढ़कता खड़कता जीवन कहा गया। हुमायूं नामा, देखिए हुमायूं नामा पुस्तक जो है गुलबदन बेगम ने लिखी और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। ठीक है प्यारे साथियों, यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।